अनुसंधान जारी है। अभी वो किसी रिमांड पर चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है राजधानी लखनऊ से, जहां एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है प्रदेश की जनता, वहीं यूपी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परमिंदर सिंह ने अल्पसंख्यक पीड़ितों के लिए जारी किए व्हाट्सएप नंबर। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने जिलों में हो रहे अल्पसंख्यक आयोग के पीड़ितों के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर वह अपनी प्रार्थना पत्र व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 8687961333 8687961333। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं खास बातचीत। अल्पसंख्यक आयोग लगातार गरीब और बेसहारा लोगों के लिए काम करता है। कहीं ना कहीं उसकी पहली नज़र रहती है कि किसी को भी जो सुविधा मिलनी चाहिए विभाग द्वारा वो मिलते रहे, असुविधा का सामना न करना पड़े। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह, जिन्होंने कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा नज़र बना के रखी है कि कहीं पे किसी के साथ असुविधा ना हो। उसके लिए उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है कि जनता को सीधा हमसे जुड़ सकता है और हमसे अपनी समस्याओं को साझा कर सकता है। स्वागत है आपका। ये किस तरह का नंबर हमने जारी किया है और इससे जनता को क्या क्या लाभ मिलेगा? धन्यवाद। हम लोगों ने कोविड पीरियड में, चूँकि एक तो लॉकडाउन है और इसके अलावा भी लोग अपने घरों से ना निकलें, परेशान ना होना पड़े जनता को, इस निमित्त माननीय आयोग ने कि सोचा कि हम क्यों ना जो प्रार्थना पत्र हैं उसको ऑनलाइन मंगा लें, ताकि ऐसे प्रकरण जो कि गंभीर हैं उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई हो सके। और इस निमित्त हम लोगों ने अपना एक आयोग का व्हाट्सएप नंबर इशू किया है और आयोग की मेल आईडी भी सार्वजनिक की है कि जो भी व्यक्ति जो पीड़ित है, अपने सुदूर जिलों से यहाँ नहीं आ सकता है, ऐसे व्यक्ति हमको व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल आईडी के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजे और माननीय आयोग उनकी समस्याओं पे तत्काल संज्ञान लेगा। हम लोग इस समय अधिकारियों से व्हाट्सएप के थ्रू ही जुड़ रहे हैं। अभी पूर्व में भी पीलीभीत की घटना हम लोग के समक्ष आई थी, जिसमें एक रिटायर्ड फौजी रेशम सिंह का पुलिस के द्वारा बुरी तरीके से मारा जाना हम लोग के संज्ञान में आया था। तो उस पर भी माननीय आयोग ने संज्ञान लेते हुए तत्काल वहाँ के एसएसपी को थ्रू व्हाट्सएप नोटिस भेजा और उनको हमने निवेदन किया कि इस पे तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें, और फलस्वरूप विधिक कार्रवाई की गई, उसको निलंबित किया गया सब इंस्पेक्टर को। तो हम लोग जो इस समय राज्य अल्पसंख्यक आयोग है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के अनुसार वर्क फ्रॉम होम को समझते हुए कि लोगों को, जनता को दिक्कत ना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से यदि वो ऑनलाइन आपको करे, तो हम लोग उसी दिशा निर्देशों को मानते हुए हम लोग ऑनलाइन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर रहे हैं। देखिए, लगातार जिलों से जो एक मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं जनता जो जा रही जरूरी काम के लिए, उसमें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ज़रूरत के सामान को लेने जा रहा है उसको मारा पीटा जा रहा है। अभी हाल ही में एक मामला आया लखनऊ कृष्णा नगर का, जहाँ पे भाई की दवा लेने जा रहा था व्यक्ति को पुलिस ने मारा पीटा और उससे लूट किया। उसको संज्ञान लेने बाद उसको लखनऊ कमिश्नर ने उसको 2 लोगों को लानाजिर किया। क्या मानते हैं उसमें किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी समय, वर्तमान में तो कोविड की जो क्राइसिस चल रहा है, इस महामारी के समय तो और भी अधिक इन मानवीय मूल्यों का ध्यान देना चाहिए। और मानवाधिकारों का तो पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन एक्ट, हमारा भारतीय संविधान चीख चीख कर कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब डिटेन करेंगे तो उसके सर्टेन नॉर्म्स हैं। हम किसी भी व्यक्ति को किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, हिंसा नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते। पुलिस का काम है, यदि कोई व्यक्ति को अपराध कर रहा है उसको यथासंभव हिरासत में, अपने डिटेंशन में लेके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, इतना ही कार्य होता उसका। तो यदि इस प्रकार की घटनाएं हैं तो मैं निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा कोई भी व्यक्ति ऐसा होता, यदि उसका उत्पीड़न हो, तो माननीय आयोग तत्काल ऐसे मामलों पर संज्ञान लेता है। हम लोगों ने पूर्व में भी कई कार्रवाइयाँ की हैं और कठोर कार्रवाइयाँ की हैं हम लोगों ने। तो इस निमित्त ऐसा कोई भी कृत्य जो कि मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है, उसकी हर व्यक्ति को निंदा करनी चाहिए। किन किन नंबरों का जो है उसमें रखे गए हैं जो जनता जिससे बात कर सके, जिससे अपनी समस्या का समाधान कर सके? देखिए, एक व्हाट्सएप नंबर है 8687961333। ये व्हाट्सएप नंबर माननीय आयोग ने जारी किया है। इसके अलावा एक ईमेल आईडी है AAUPLKO@gmail.com। तो
इन दो पे हमसे कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति, वो अपना प्रार्थना पत्र भेज सकता है और माननीय आयोग उस प्रकरण पे पूरी समुचित कार्रवाई करेगा। व्यक्ति को घर से आने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक आयोग ने इस बार कोविड पेशेंटों के लिए भी यथासंभव प्रयास किया। लगभग 92 से 95 मरीज हम लोगों ने विभिन्न जिलों में जो हमारे संज्ञान में लाया गया कि ऐसे मरीज हैं उनको आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों से सामंजस्य बैठा के, जिले के सीएमओ से सामंजस्य बैठा के हम लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को हॉस्पिटल में दाखिल कराने का कार्य भी किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे 15 से 20 जिलों का दौरा किया और वहाँ दौरा करने के पश्चात जहाँ सिख बाहुल क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, ऐसे हमारे अल्पसंख्यक बस्तियाँ हैं, वहाँ पे स्वच्छता और वहाँ के लोगों का हालचाल पूरा जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति, उनके लिए चल रही योजनाओं के लिए और उनके हितों के लिए कटिबद्ध हैं और वो अपनी प्रतिबद्धता समय समय पर जाहिर कर चुके हैं। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक का चाहे बिल का मामला हो, चाहे मुस्लिम युवकों को रोजगार का मामला हो, ऋण बांटने का हो, चाहे उनको प्रशिक्षित करने का मामला हो, चाहे आईएएस के लिए उर्दू अकेडमी के द्वारा चलाई जा रही कोचिंग का मामला हो, तो लगातार सरकार कार्य कर रही है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए परविंदर सिंह, जो कि सदस्य हैं अल्पसंख्यक आयोग के। इनका साफ तौर से कहना है कि ज़रूरतमंद अगर है, उसकी समस्या है, तो उसको ऑनलाइन भी देखा जाएगा और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रार्थना पत्र दे सकता है, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। चाय गिर जाएगी ना? नहीं गिरेगी चाचा। ये है जापानीज टेक्नोलॉजी से बना कुबोटा का MU4501, जिसमें है बैलेंसर शाफ्ट, एक ऐसी खास टेक्नोलॉजी जो वाइब्रेशन और आवाज दोनों को बिल्कुल कम कर देती है। अब ना पीठ का दर्द, ना थकान, ज्यादा आराम यानी ज्यादा काम। तकनीक जापानी, दिल हिंदुस्तानी, कुबोटा।